मिलर ट्रैक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड एक बड़ा नाम और एक प्रोमिनेंट कंपनी है। हिस्टोरिकली ये एक ऐसी रिजिलियंट कंपनी साबित हुई है कि जिसने पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सारे पॉलिटिकल हालात में भी अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है उसको जारी रखा। हमारी आज की डिस्कशन मिलर ट्रैक्टर्स के बारे में है। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। अगर हम इसके डेली के चार्ट की बात करें तो एक चीज जो आप क्विकली नोट करेंगे वो ये है कि मिलर ट्रैक्टर ऑलमोस्ट एक साल से नवंबर 2023 से लेके आज की तारीख तक ये एक रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर हम इसकी एक रेंज डिफाइन करें तो इसका ऊपर वाला जो लेवल है वो ये है, वो है 678 रुपये का, और जो नीचे वाला लेवल था इसका वो 509 रुपये के दरमियान, और 507 और 509 रुपये के दरमियान ये पिछले ऑलमोस्ट सवा साल से एक साल और ऑलमोस्ट दो दो महीने हो चुके हैं इसको। यानी ये दिसंबर 2023 में इसने हाई लगाया था 680 का, और दोबारा जो इसने इसको टेस्ट किया, इस लेवल को ब्रेक किया है, वो जनवरी में आके किया, लेकिन उसको ऊपर वाली साइड पे सस्टेन नहीं कर सका और वापस नीचे आ गया। अब जो करंट सिनेरियो है इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसकी जो शेयर होल्डिंग, इसकी जो अपकमिंग मीटिंग है वो आई बिलीव 1 या 2 दिन के बाद है। जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके शायद 1 दिन के बाद है या 2 दिन के बाद इसकी शेयर होल्डर्स मीटिंग है। और इस मीटिंग में अगर कुछ प्रॉमिसिंग होना होता तो हमें स्टॉक के अंदर कुछ मूव नजर आती। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब ये अब रिजल्ट्स के ऊपर है मुनहसर, और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके ऊपर मुनहसर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। नॉर्मली जो पिछले 3-4 साल में इसकी जो डिविडेंड की हिस्ट्री है वो बड़ी अच्छी रही है। साल में ये ऑलमोस्ट फरवरी, जून और फिर सितंबर अक्टूबर में 3 डिविडेंड्स ये देता रहा है। तो ये शेयर तो अच्छा है, इसकी ग्रोथ स्टोरी है। पाकिस्तान जैसे एग्रीकल्चर मुल्क में आप समझ सकते हैं कि ये ट्रैक्टर्स की डिमांड जो सीजनल होती है, और सीजन के अंदर ट्रैक्टर्स की डिमांड रहती है, स्पेशली जब गंदम की बुवाई या फिर जो रबी का सीजन आता है उसमें रहती है। अब हम अगर इसके चार्ट को एनालाइज करें तो इसके जो लेवल्स हम क्विकली अगर एनालाइज करें कि हम किन लेवल्स के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं और हमारा अगला टारगेट क्या हो सकता है। तो इनिशियली अगर हम इसकी करेक्शन के फेज को देखें तो इसने स्टार्ट किया था अगस्त में, एक अप साइड स्टार्ट की और जाके 757 रुपये का हाई लगाया। तो इसकी जो मोस्ट लाइकली करेक्शन जो रिट्रेसमेंट है 61% की, वो 604 के ऊपर कहीं जाके कंप्लीट होगी। और ये जो ये ऊपर टॉप पे एक मारूबोजू कैंडल बनी और उसके बाद स्टॉक ये नीचे आया, और ये जो अनडिसाइसिव कैंडल है ये इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको शेक करती हुई आपको नजर आ रही है। बीच में यहाँ एक हाई वॉल्यूम लगा और उसके बाद स्टॉक ने दोबारा नीचे की साइड के ऊपर एक मोमेंटम को कंटिन्यू रखा, ऊपर वाली साइड पे स्टॉक नहीं जा सका। तो 605 का जो लेवल है वो अगर आप उसको देखें तो यहाँ एक उसकी सपोर्ट भी बन रही है। जो पुरानी रेजिस्टेंस होती है वो फिर नए लेवल्स पे आके सपोर्ट भी बन जाती है। तो ये तो होगी इसकी इनिशियल करेक्शन लेवल। ये हो मोस्ट लाइकली अगर नीचे की तरफ अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखता है, शायद कल भी रखे, स्लाइडली नीचे आए। और अगर इसके हम नीचे वाले जो टाइम फ्रेम्स हैं उनमें भी देखें तो ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। इवन हम 5 मिनट में भी देखें तो आपको ये एक डाउन ट्रेंड भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ अच्छी न्यूज नहीं आने वाली, जो बोर्ड मीटिंग 1 या 2 दिन में एक्सपेक्टेड है। तो अब आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कंपनी अच्छी है, तो जब कंपनी अच्छी है तो उसमें फिर आपने वेट करना है अपॉर्चुनिटी का। तो अपॉर्चुनिटी का वेट जो हमेशा मैं कहता हूँ, और हमेशा मुझे एक ही सवाल बार बार सुनने को मिलता है कि भाई आप यही बताते हैं कि आप वेट करें, वेट करें, वेट करें। तो लेवल्स इसके जो आइडियल बाई एंट्री लेवल है वो 670, 680, 690
रुपए के जब ऊपर वाली साइड पे ब्रेक करे और फिर ये मोमेंटम कंटिन्यू रखें। इस तरह वाला जो सेटअप है वो ना बनाए, जिस तरह ये डबल टॉप सेटअप बनाया इसने, उसके बाद नीचे इसने एक मोमेंटम कंटिन्यू कर लिया है। तो इसकी जो आइडियल बाई एंट्री है वो 670 680 बनती है, और यहाँ से जब ये ऊपर निकलता है तो आपको 30 to 35% की रिटर्न ये देगा इन लेवल्स के ऊपर से जब ये निकलता है। क्यों लेगा? ऑलमोस्ट इसको 1 साल से ज्यादा अरसा खड़ा हो चुका है, खड़े हुए हुए एक जगह के ऊपर, तो दे सकता है। अब अगर नीचे की साइड पे आएगा और रिजल्ट्स इसके कोई प्रॉमिसिंग नहीं आते, तो हो सकता है कि दोबारा ये इन लेवल्स को टच करने भी आ जाए। अगर हम इसकी जो बड़ी करेक्शन है, जो जब इसने ट्रेंड अपना स्टार्ट किया था 2022 में, अगर उसको वहां से इसको रिट्रेसमेंट चेक करें, लेट्स सी, हम इसको एनालाइज करते हैं, तो इसकी 50% की रिट्रेसमेंट 515 रुपए पे बनती है। तो अगर ये दो लेवल्स हैं, ये सस्टेन नहीं करता, 583 का लेवल अगर सस्टेन स्टॉक नहीं करता, सबसे पहला जो लेवल आपको बताया है वो 605 का है, अगर वो सस्टेन नहीं करता तो फिर ये 583 का और 521 का, और अगर ये अपनी करेक्शन को लंबी करता है, जो कि इतने चांसेस नहीं है, क्योंकि एक दफा भी इसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, दूसरी दफा भी इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, और तीसरी दफा अगर ये इधर नीचे आता है इस लेवल को टेस्ट करने के लिए, तो ये एक इसकी मेजर सपोर्ट हो सकती है, और यहाँ एक मेजर एंट्री पॉइंट भी आपका बन सकता है। यहाँ आप बाय करें और आपका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 745 746 रुपए का टारगेट होगा। सेम इसी तरह जिस तरह यहाँ इसने 514 का बॉटम लगाया, इस जगह 516 का बॉटम लगाया, तो हाई देखें 651 का लगाया, तकरीबन 140 रियाल की इसने मूव ऊपर वाली साइड पे आपको दी। यहाँ आप देखें 514 का बॉटम लगाया और 745, तो 514 और 745 आपको ऑलमोस्ट 200 रुपए की 220 230 रुपए की मूव दी। तो ये जो लेवल्स हैं ये तो बहुत आइडियल लेवल होंगे, यहाँ पे आप इसको इकेमुलेट करें, और विद स्टॉप लॉस ऑफ 508 रुपया, या ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 480 490 रुपए का स्टॉप लॉस। तो बाई एंट्री आपकी होगी 508 या 500 506, और स्टॉप लॉस होगा ये, और ऊपर वाला जो टारगेट होगा वो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट आप टारगेट कर सकते हैं 600 रुपया, 6 650, और अल्टीमेटली 700 750 तक भी ये जा सकता है। तो फॉर द टाइम बीइंग स्टॉक साइडवेज में है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इसकी अपकमिंग शेयर होल्डर की जो मीटिंग है, जो इसकी मीटिंग प्लान्ड है विद इन कपल ऑफ डेज, उसके रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और लेवल्स आपको बता दिए हैं कि आपके जो इनिशियल लेवल्स हैं ये 604 रुपये का है, उसके बाद अगर ये सस्टेन नहीं करता तो 582, और अल्टीमेटली जो इस सारी करेक्शन की है, पीछे भी इसने 50% की, वो 523 है। तो ये जो तीन लेवल्स हैं आप इनको जहन में रखें, 523 इज द आइडियल लेवल। यहाँ अगर आपको मिलता है तो एक अच्छी आपको बारगेन मिलेगी, और वहां से आप स्टॉक ऊपर की साइड पे जब जाएगा तो आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। वेट करें अपॉर्चुनिटी का। अगर आपने लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक्यूमुलेशन लेवल्स आपको बता दिए, आप थोड़े थोड़े जब स्टॉक उन लेवल्स पे आए वहां बाय करें, और रेंज बना के एक जगह घूम रहा है तो मोस्ट लाइकली जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगा ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे, दोनों साइड पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ऊपर वाली साइड पे भी 30 35 40% की अपॉर्चुनिटी है, और नीचे वाली साइड पे भी आपको शॉर्ट सेलिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये नीचे जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि कितना नीचे जाएगा, वो फिर बाद की डिस्कशन है। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको पेसिमिस्टिक नहीं करना चाहता, आपको मायूस नहीं करना चाहता, आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो आपकी बेस्ट बाय एंट्री पॉइंट ये लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो बेस्ट एंट्री लेवल पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा आपको 2-3 लेवल्स बता दिए और ऊपर के टारगेट्स भी बताएं। तो हिस्टोरिकली ये एक बड़ा बुलिश स्टॉक है, एक जबरदस्त किस्म के बुल रन में रहा है, और कंटिन्यूसली इसने अपने शेयर होल्डर्स को इंतहाई क्राइसिस के टाइम में भी इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है हर हवाले से, और इट्स अ रियली गुड कंपनी। आप इस पे इस तरह की जो कंपनीज हैं उन पे रिलाई कर सकते हैं, और आप कंपाउंडिंग का पूरा जो फ्रूट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।